सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 2 बर्फ़ का घर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसमें क्या पढ़ते हैं, पाठ परिचय पढ़ते हैं। उसमें क्या है, देखो बच्चों, आपने बर्फ़ तो ज़रूर देखी होगी। क्या देखी होगी? आइस आपने देखी ही होगी। क्या आपने कभी बर्फ़ का घर देखा है? अब देखो, आइस देखिए, क्या आपने फिर उसका घर देखा है? नहीं ना। चलो आज आपको उस स्थान के बारे में बताते हैं जहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। पढ़े और जानकारी प्राप्त करें। पहले पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बर्फ़ कहाँ दिखाई देती है और बर्फ़ के घर किस स्थान पर होते हैं। ठीक है, अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं। पाठ में क्या है? गर्मी के दिन थे। किसके दिन थे? गर्मी के दिन थे। गर्मी से हांफता हुआ मानव घर पहुंचा। कौन घर पहुंचा? मानव घर पहुंचा। उसने जल्दी से रेफ्रिजरेटर खोला। क्या खोला? फिर रेफ्रिजरेटर खोला और फ्रिज से बर्फ़ के टुकड़े निकालने लगा। क्या निकालने लगा? बर्फ़ के टुकड़े निकालने लगा। फ्रीजर को देखते ही वह चिल्ला उठा, देखो माँ, बर्फ़ का घर। क्या चिल्लाया? देखो माँ, किसका घर? बर्फ़ का घर। देखो उसने क्या किया, फ्रिज खोला मानव ने, उसमें बर्फ़ जमी हुई थी फ्रीजर में, और उसने फिर बर्फ़ को देखते ही क्या बोला कि ये क्या है? बर्फ़ का घर। तो उसकी माँ ने क्या बोला? नहीं बेटा, यह बर्फ़ का घर नहीं है, फ्रीजर में बर्फ़ जम गई है। क्या जम गई है? बर्फ़ जम गई है, इसे साफ़ करना पड़ेगा। मानव सोचते हुए बोला, माँ, क्या दुनिया में कोई ऐसा स्थान है? क्या बोला उसने कि माँ, क्या दुनिया में कोई ऐसा स्थान है जहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हो? क्या हो? बर्फ़ ही बर्फ़ हो। मानव के पापा उसकी बातें सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? उसकी बातें सुन रहे थे। वे बोले, मानव बेटा आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान के बारे में बताऊंगा जहाँ वास्तव में चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। हमारी धरती के उत्तरी ध्रुव पर एक ठंडा प्रदेश है। क्या है? प्रदेश है। प्रदेश क्या है? स्थान। और उत्तरी ध्रुव क्या? पृथ्वी का उत्तरी सिरा। क्या है? जो हमारे पृथ्वी का उत्तरी सिरा है, वहाँ पर क्या है? एक स्थान है। यहाँ साल में 9 महीने बहुत सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत सर्दी पड़ती है। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। बेटा याद रखना, यहाँ रहने वाले लोगों को एस्किमो कहते हैं। ठीक है पापा, ये लोग रहने के लिए घर कैसे बनाते हैं? मानव ने फिर क्या पूछा कि ये लोग यहाँ पर रहने के लिए घर कैसे बनाते हैं? बेटा, इस बर्फीले प्रदेश में सर्दी से बचने के लिए लोग बर्फ़ के घरों में ही रहते हैं। उनके इस घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। उसके पापा ने बोला कि ये बर्फ़ का ही घर बनाते हैं और उसे इग्लू कहते हैं। और बर्फीला घर कैसा हो गया? जो बर्फ़ से ढका हुआ हो। ठीक है, पर पापा, ये लोग इतनी ठंड में बर्फ़ के घरों में कैसे रहते हैं? फिर मानव ने पूछा कि ये इतनी ठंड होती है और यहाँ पर बर्फ़ के घरों में कैसे रहते हैं? तो उसके पापा ने उसको क्या जवाब दिया? बेटा, इस प्रदेश में सील नाम की एक मछली होती है। किस नाम की? सील नाम की एक मछली होती है। वे इस मछली का शिकार करके उसका क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। इसी तेल से दीपक जलाकर वे अपना घर गर्म रखते हैं। क्या करते हैं? अपने घर को फिर वो गर्म रखते हैं। इस तेल से क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। मानव की माँ ने भी उत्सुक होकर पूछा, पर ये लोग खाते क्या होंगे? जो उसकी मानव की मम्मा थी, उन्होंने भी क्या इच्छुक होकर, उत्सुक क्या होता है? इच्छुक होकर फिर पूछा कि ये लोग खाते क्या हैं? हाँ, बर्फ़ के कारण यहाँ की धरती पर कुछ भी पैदा नहीं होता। जहाँ बर्फ़ होगी तो इसकी धरती पर कुछ भी पैदावार नहीं होगी। अब देखो, हम यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ पे गेहूँ धान होती है, वो हम खाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर कुछ इतना खास पैदा नहीं होता। कहीं कहीं छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। फिर क्या हुआ कि कहीं कहीं पर क्या उगते हैं? छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। इस प्रदेश के पशु पक्षी इन पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। जब छोटे छोटे पौधे उगेंगे तो उनको पशु और पक्षी खाएंगे और वो जिंदा क्या रहते हैं। ठीक है, ब्रेडियर और ब्रीच यहाँ के मुख्य जानवर हैं। ठीक है, कौन है? मुख्य जानवर हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। हमने पेज नंबर 17 तक पढ़ा है। कल की क्लास में हम पेज नंबर 18 एंड 19 पढ़ेंगे। तो आप पेज नंबर इट मीन्स कि 16 एंड 17 अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट चैप्टर रीड करते हैं हम। इट मीन्स पेज नंबर 18 एंड 19 नेक्स्ट क्लास में। ओके, that is sufficient for today. Thank you and have a nice day.